आने के लिए धन्यवाद, हृदय से आभार। अभी 30 तारीख को बांकीपुर में चुनाव है। अब बहुत नेता लोग घूम रहा है, तो हम भी आए हुए। आप लोग भी बहुत चुनाव देखे। चुनाव में जो आता है यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा। हम अभी आपके इलाके से पैदल आ रहे हैं। नरक से ज्यादा कठिन स्थिति में लोग जी रहा। कैसे आप जी रहे हैं तो देख के घबराहट हो रही। और आप बरसों से वोट देते आ रहे हैं, बरसों से वोट देते आ रहे हैं। जिससे पूछिए, हमको बता रहा है समस्या दिखाने के लिए आए। भैया देखिए नाली गली का क्या दशा, कैसे लोग रहा। बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं है, किसी घर में आग लग जाए, हम चलते हुए देखते हैं। भगवान न करे किसी घर में आग लग जाए तो कुछ भी हो जाए, पुलिस और दफ्तर वहां पहुंच नहीं सकता। ऐसी दशा में लोग रहे। और इसके बाद भी जब वोट होता है तो सारे अपने कष्ट, अपने बच्चों की परेशानी भूल के लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500,000 रुपया के लिए, मुर्गा भात के लिए लोग उसी आदमी को वोट दिए जा रहे हैं जो आपका और आपके बच्चों को खून पी रहा है। हम आज आए हैं तो हमारे साथी कह रहे हैं प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई, वोट से पहले तो सब नहीं बतियाता। वोट से पहले कोई कहेगा कि हम काम नहीं करेंगे। सब यही कहता है कि हम ही को वोट दीजिए, हम काम करेंगे। मेरे भाई, एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, ये सुधर नहीं सकता। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। हम 2 बरस पैदल 5,000 गांव में गए, लोगों की दुर्दशा, गरीबी, बदहाली देखी। लोगों को बताया कि आपका गरीबी परेशानी कैसे दूर हो सकता है। वोट देकर नहीं, समझ के कि कैसे आपका गरीबी बदहाली खत्म हो सकता है। लोगों ने अपने बच्चों के नाम पर हाथ उठाकर शपथ लिया कि भैया इस बार गलती नहीं करेंगे, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देंगे। फिर चुनाव आया, 10-10 हजार रुपया बटा। जैसे ही लक्ष्मी दिखी, सारा बुद्धि गाय। 10-10 हजार में लोगों ने अपना वोट बेचा। और वोट ही नहीं बेचे, 10,000 में आने वाले समय में आपके बच्चों का जीवन बीत गया। अब आपके बच्चों के यहाँ आदमी कह रहा है कि भैया बदलाव चाहिए। आपको कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपने वोट दे दिया और 5 वर्ष के लिए सरकार बन गई। ना आपके बच्चों के लिए पढ़ाई होगा, ना आपके लिए रोजगार होगा। आपके घर के लोगों को बाहर ही जाना पड़ेगा मजदूरी रोजगार करने। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके लिए वोटे नहीं दिया है। क्यों चेंज होगा? गांव में हम जाते हैं, लोग कहता है भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। पूछे कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कहता है भैया मुखिया जी बड़ा लूट रहे हैं, नाली गली नहीं बनवाए, इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिला। जब मुखिया का वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ तो 500 हजार रुपया में वोट बेचे। मुर्गा भात खा के वोट दिए। जात के नाम पर 2-2 लाउड स्पीकर वोट दिए। तो आपका मुखिया, विधायक, वार्ड पार्षद चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे इतना नहीं बुझा रहा। बिहार के लोगों को चोरी भी नहीं करने आ रहा, आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया को, वार्ड पार्षद को, विधायक को 500, 1000, 2000 में आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के पैसा रोज चोरी करता है। और आप बात चिल्लाते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार। अरे जिस दिन वोट बेच रहे थे, जाति के नाम पर वोट दे रहे थे,
हिंदू मुसलमान का बनकर वोट दे रहे थे, तो आपको उस दिन समझ नहीं आ रहा था। अब भैया कोई सुधार न होने वाला है। ये नवंबर में आपने सरकार बना दी, अब 5 वर्ष यहाँ पर जो सरकार है वही रहेगी। अब आपने तो अपना हाथ पांव बांध लिया, लेकिन ऊपर वाले ने, भगवान ने एक रास्ता, छोटा सा रास्ता आपको दे दिया। वो रास्ता क्या है? आपका चुनाव। अभी उपचुनाव जो है, इसमें विधायक नहीं चुने जाएंगे। अगर आप एक बार ठीक से समझकर वोट दे दीजिए तो बिहार में व्यवस्था बदले या ना बदले, यहाँ के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, नेतृत्व को बदला जा सकता है। नेतृत्व को क्यों बदलना है? क्योंकि आप में जितने लोग हैं उन्होंने वोट दिया नीतीश कुमार को, मोदी को। अभी मुख्यमंत्री कौन है? अरे जोर से बोलो, मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? सम्राट चौधरी। कौन है सम्राट चौधरी? 1 नंबर के अव्वल दर्जे के अपराधी है। हमको तो कहता है भैया मुख्यमंत्री है, संभल कर बोलिए। हम कोई संभल कर नहीं बोलने वाले। ये आदमी 7 लोगों की हत्या में जेल काट के आया, अपना उम्र का कागज गलत लगाया, पढ़ाई का कागज गलत लगाया, 7वां फेल है, कहता है कि अमेरिका से पढ़ के आए। ऐसा आदमी आपके वोट की वजह से अब बन गया बिहार का मुख्यमंत्री। रोज क्या सुन रहे हैं? आज अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाथ इनकाउंटर, जाति देख के मारो, गमछा देख कर मारो, सुबह से शाम खाली अपराध और अपराधी की बात हो रही है। तो मेरे भाई, अपराधी को राजा बनाओगे तो अपराध का बात नहीं होगा, तो राम नाम का जाप होगा। जो बोलिएगा वही काटिएगा। अगर इससे सुधार करना है तो जरा अभी सोच कर बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी की जगह कोई बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बने? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बोलो, कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी की जगह कोई बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बने? जोर से बोलिए, हाँ कि ना? सम्राट चौधरी को हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए, हटना चाहिए। एक रास्ता बता देते। अरे प्रशांत किशोर भाग में देखो, प्रशांत किशोर का चुनाव हो रहा है। आपको बताते हैं रास्ता, कैसे सम्राट चौधरी से जान बचेगा। तो जिसको सम्राट चौधरी को हटा के किसी बढ़िया आदमी को, भजपेट आदमी हो लेकिन कोई अच्छा आदमी हो, कुशवाहा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी मुख्यमंत्री जिसको बनाना है, तो आपको समझना है 30 तारीख को जब वोट होगा, एक बार जीवन में जाति, धर्म, नेता, दल छोड़ के जाइए और भाजपा को हराइए। भाजपा हारेगी तो भाजपा के जो नेता हैं, मोदी जी, अमित शाह, वो लोग तुरंत सम्राट चौधरी को हटाकर किसी दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोजन करेगा। क्यों?